दोस्तों धीरे धीरे इतनी बात समझ में आ रही है कि जो नीलम है उसकी इनसिक्योरिटी तान्या के साथ बढ़ती चली जा रही है। हालांकि दोनों ही मुझे इनसिक्योर लग रहे हैं। पहले तान्या भी थी लेकिन वो मन में दबाए बैठी थी, लेकिन नीलम की जो इनसिक्योरिटी है वो थोड़ी सी उफान मार रही है। जहाँ एक टास्क के दौरान उसने नीलम ने ये कह दिया, जब सवाल एक पूछा गया अक्षय कुमार की तरफ से कि कौन है इस घर में वो आदमी जो अपना स्वयंवर यहाँ पे रखना चाहता है, तो नीलम का एक अनएक्सपेक्टेड सा जवाब आया कि वो है तान्या। तान्या ये चाहती है कि यहाँ पे आए खूबसूरत खूबसूरत लड़के और मेरा हो स्वयंवर। अच्छा, यहाँ पे जब अक्षय कुमार ने बोला कि इधर ये बाकी के सब लोग क्या घास कूड़ा हैं, ये भी तो लड़के ही हैं, तो ये तो चलो थी मजाक की बात, लेकिन नीलम नीलम को अब हर काम में तान्या ही दिख रही है। उराई बुराई अच्छाई जो भी है वो तान्या में है। ऐसा क्यों? क्योंकि नीलम का जो इंटरेक्शन हुआ है, नीलम ने अगर किसी को घर में सबसे ज़्यादा करीब से किसी को जाना है तो वो कुनिका और तान्या ही है। तो बस जब भी कुछ भी सवाल नीलम से पूछा जाता है तो नीलम इन दोनों में से ही किसी ना किसी को कटघरे में लाके खड़ा कर देती है। और नीलम का मुझे लगता नहीं है कि कोई भी गेम प्ले है, उसका कोई भी मुद्दा है घर के अंदर। उसे अब नाचने के अलावा और वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है। हालांकि घर में अभी भी कई सदस्य ऐसे हैं जिनका जागना बाकी है, जो कंटेंट दे सकते हैं, उनके मतलब उन्हें हम बाहर से जानते हैं, वो कंटेंट दे सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं दे रहे हैं। जैसे मृदुल मृदुल बिल्कुल लेटा हुआ है, सो गया है भाई साहब, उसे जगाना पड़ेगा। इतना इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, महंगा खिलाड़ी, जैसे आईपीएल में अगर कोई 11-12 करोड़ रुपए का बिकता है, क्रिस गेल या युवराज सिंह या कोई भी, और वो परफॉर्मेंस ना करे तो बहुत ही बुरा सा लगता है भाई कि यार इस बंदे से सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी और यही चल नहीं रहा। तो वैसा ही है, मृदुल का भी यही सीन है, गौरव खन्ना का भी यही सीन है। जिन लोगों से उम्मीदें सबसे ज़्यादा हैं वो लोग बहुत ही पीछे हैं। इट मीन्स के मतलब वो खेल ही नहीं रहे हैं, उनका गेम शुरू ही नहीं हो रहा है। खैर, मैं बात कर रहा था नीलम की। देखो नीलम की जो दुनिया है वो कुनिका के ही इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। कुनिका ने चाबी भरी और नीलम चल पड़ी ऐसे। तो नीलम ने जो एक इमेज बना के रख दी है कुनिका की, मैम मैडम मैम मैडम, ये नीलम को ही भारी पड़ने वाली है आगे जाके। क्योंकि कुनिका तो किसी का काम आने नहीं वाली। वो सोच रही है कि यही मेरा बेड़ा पार लगाएगी, यही मुझे फिनाले वीक तक लेकर जाएगी। भाई वो औरत ऐसी है कि उसे ऐसे ही लड़कियां चाहिए जो उसकी सीढ़ी बन सकें। वो ऐसों की ही तलाश में है। उसे जो बुरा लग रहा है कि तान्या एक हाथ से निकल गई, वो क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि वो उसकी सीढ़ी, पायदान, कुछ भी कह लो, ये बनने वाली थी, जिसके भरोसे, जिसको रौंदते हुए वो आगे बढ़ने वाली थी। अभी सोचो कि अभी भी वो चंगुल से निकली है और कितना दर्द हो रहा है कुनिका को कि ये गई कैसे, मेरे ये तलवे चाटती थी और ये अचानक मेरे अंडर से बाहर कैसे निकली। तो वो जो हर्ट वाली फीलिंग है, वो चीज़ें जो हैं अखर रही हैं कुनिका को, और वो बर्दाश्त नहीं हो रही उससे। अब इसके बाद भी अगर कुनिका, ऐसा चांस पड़ ही जाता है कभी ना कभी कि कुनिका फिर से पहुंच जाए, तान्या फिर से पहुंच जाए कुनिका के पास कि मैडम गलती हो गई, माफ़ कर दो मुझे। तो इस तान्या से बेवकूफ़ लड़की, मैं फिर से बोलता हूँ कि तान्या से बड़ी बेवकूफ़ लड़की और कोई नहीं होगी। क्योंकि कुनिका नंबर गेम खेलना चाहती है। कम से कम वो 2-3 बोर्ड तो ऐसे चाहती ही है जो कि उसकी तरफ से बोलें। आज भी हमने जब देखा, एक वीकेंड का बार जब चल रहा था, फराह खान ने जो सवाल पूछा उसमें उसने कहा कि मैं जो बोलने जा रही हूँ इस पर नीलम एग्री करेगी। नीलम को वो पहले ही कॉन्फिडेंस में ले लेती है कि हाँ मैं जो बोलूँगी उस पर नीलम तो एग्री करेगी। भाई उसको फिर लो, मतलब उसको घर से लेके आई है या उसको पाल रही है, जो कि वो भी दुम हिलाते हुए है। भाई नीलम अपनी पर्सनैलिटी खो चुकी है। उसे 10 बार ये बोल दिया गया है कि जो तुम अपनी पर्सनैलिटी भूल भाल के मैम मैम करके एकदम काम वाली बाई लग रही हो, तुम्हारे फैंस पसंद नहीं कर रहे इस चीज़ को, इसे ये बोल दिया गया है। लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर भी मैडम मैडम मैडम, मैम मैम मैम। एक्चुअली उसकी मजबूरी भी है कि वो सिंगल खेल नहीं सकती।
उसे किसी ना किसी की छत्र छाया में जाना ही पड़ेगा, उससे सिंगल बैटिंग होगी ही नहीं। चमचागिरी की ऐसी आदत और लत लगी हुई है कि इस आदत की वजह से उसे फिल्में मिली होंगी और यही आदत उसे यहाँ तक लेके आ गई है। बिग बॉस शो कैसे मिला होगा बताइए, ऐसी कौन सी खास बात है नीलम में जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से इसको ही लाया गया, क्योंकि वहाँ से किसी ने अप्रोच किया होगा, वहाँ से किसी ने रिक्वेस्ट किया होगा मेकर्स को कि ये लड़की है, इसको लेके आना है। अब सोचिए कि इसके क्या ताल्लुकात रहे होंगे, किस किस के आगे इसने हाथ पैर जोड़े होंगे, तब ये इसने यहाँ तक का सफ़र पूरा किया है। क्या भैया टैलेंट के बलबूते आई है क्या यहाँ पे? ये कौन सा टैलेंट है? हमने तो कोई अभी तक एक्टिंग स्किल देखी नहीं, बस ठुमके ज़रूर देख लिए हैं। मेरा ठुमका उठा के लाया यार वे, जो गिरा था बरेली के बाजार में। बस ठुमका, बस ठुमके में ही जो उसके दम है, उसी के बलबूते वो बिग बॉस में आ गई। तो ये है दोस्तों अभी की अपडेट के नीलम को अगर अब खराबी किसी में लग रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ तान्या में ही लग रही है। स्वयंवर होगा तो तान्या का होगा, पीठ में छुरी अगर कोई भौंकेगी तो वो तान्या ही होगी। मतलब क्या क्या उसने तान्या के बारे में एक स्क्रिप्ट सोच रखी है मनी मन में। तो ज़रूर अपनी इस पर भी राय दें कि क्या लगता है आपको कि अब इनकी दोस्ती आगे बढ़ पाएगी या यहीं से फिर ये एक दूसरे को बाय बाय कहती हुई नजर आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।